अच्छा साधन होना चाहिए। सही है गलत है? अगर अच्छा साधन नहीं है तो क्या आप वहां पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते। मगर आपके पास साधन कितना भी अच्छा हो, अगर उसका ड्राइवर अच्छा नहीं है तो क्या आप पहुंच सकते हैं मंजिल तक? अरे आवाज नहीं आ रही है। अगर ड्राइवर सही नहीं है तो क्या मंजिल तक आप पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते ना। तो हमारी मंजिल है यहाँ से सफल होना, सक्सेस होना। और वो गाड़ी कौन सी है, माध्यम कौन सा है? एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, जहाँ पर हम काम करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। मगर आपने इस बात को जानते हैं कि अगर ड्राइवर अच्छा नहीं है तो हम मंजिल तक पहुंच नहीं सकते। सही है गलत है? तो यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों ने आज काम शुरू किया, मगर इतने सारे लोगों के सब क्यों नहीं सफल हो पाए? और हमारी टीम क्यों तेजी से आगे बढ़ती चली जा रही है? उसका केवल और केवल एक कारण है कि जिसके सारथी श्री कृष्ण अर्जुन जैसे हो, उसको मंजिल तक पहुंचने से कोई रोक सकता है क्या? कैसे श्री कृष्ण जैसे सारथी हमारे ग्रेट मेंटर, हमारे गुरु, कंपनी क्राउन डायमंड मिस्टर बीएस भंडारी सर के लिए बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे इस बिजनेस में सफल हुआ जा सकता है। तो जोरदार तालियां हो जाए। परिचय उन लोगों के लिए है जो नए लोग हैं, जो मुझे नहीं जानते, जो पहली बार इस मीटिंग में आए हैं। बेसिकली उत्तराखंड से हूँ और इस बिजनेस में आने से पहले मैं आर्मी में 18 साल जॉब कर चुका हूँ और जॉब के दौरान ही मुझे ये बिजनेस मिला था। ये बिजनेस मुझे 2015 में मिला था। आप में और मुझ में सिर्फ इतना अंतर है कि अगर 8 साल आप भी इस बिजनेस को दे देंगे तो 8 साल बाद आप भी मेरी तरह ही इस मंच पर खड़े होंगे। बस इतना ही अंतर है। अगर 8 साल पहले वाले बीएस भंडारी से अगर मिल रहे होते आप, तो आप में और मेरे में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि मैं भी इस तो इसीलिए बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। हम सब लोग एक ही कश्ती में सवार हैं। मैं भी 8 साल पहले इस कश्ती में सवार हुआ था, एक नई मंजिल की तरफ, एक नए रास्ते पर चल निकला था। आज 8 साल में इस कश्ती पे चलते चलते मुझे अनुभव हो गया है, तो मैं आपका नाविक बन गया हूं, नाव चलाने वाला। आप मेरी नाव में सवार हो जाइए। जहां तक मैं पहुंचा हूं वहां तक आपको पहुंचाने की गारंटी दे सकता हूं। आप सभी का स्वागत है 21वीं सदी के इस क्रांतिकारी बिजनेस में। अगर आप आज इस बिजनेस का हिस्सा बन जाते हैं तो आपके लिए एक ऐसी क्रांति की शुरुआत होगी। आपके जीवन में, आपके परिवार में आने वाली जो पीढ़ियां हैं, उन पीढ़ियों के लिए आप अपने परिवार में, अपने खानदान के अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी भगवान का दर्जा प्राप्त कर लोगे। जैसे उदाहरण के तौर पर धीरू भाई अंबानी के परिवार में भगवान की पूजा होती हो या ना होती हो, लेकिन धीरू भाई की पूजा जरूर होती होगी। ऐसा हो? सही है गलत है? हाँ या ना? दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने हमारे लिए जो कुछ किया, शहीद भगत सिंह ने जो हमारे लिए किया, चंद्रशेखर आजाद ने जो हमारे लिए किया, तो वो हमारे कोई नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी हम उनकी पूजा करते हैं। उनकी पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि देते हैं। उनके जन्म दिवस पर हम जो है कि उनका जो आदर्श थे, उन आदर्शों पर चलने का संकल्प खुद भी लेते हैं और अपने बच्चों को भी लेने का प्रयास कराते हैं। सब लोग, तो आप किसी भी जब क्रांति में शामिल होते हैं तो आप अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए किसी महापुरुष से कम नहीं होते हैं। और जितने भी महापुरुष हुए हैं वो, उनको महापुरुष का दर्जा इसीलिए दिया गया है क्योंकि उन्होंने समाज के लिए, देश के लिए कुछ ना कुछ किया है। यस और नो? धीरू भाई अंबानी या जे.आर.डी. टाटा जैसे लोगों ने भी किया तो अपने परिवार के लिए ही शुरू था। जो भी काम किया था, पहले कोई भी व्यक्ति समाज के लिए नहीं करता। पहले दिन कोई भी इंसान देश के लिए कंट्रीब्यूशन नहीं करता है। हाँ, कंट्रीब्यूशन बाय डिफॉल्ट हो जाता है, उसका सहयोग बाय डिफॉल्ट हो जाता है। हम सब लोग भी देश की प्रगति में हिस्सा लेते हैं। हम कुछ भी खरीदते हैं तो हम टैक्स पे करते हैं, हम जीएसटी पे करते हैं। होटल से खाना खाते हो, पानी पीते हो,
मतलब कुछ भी कर रहे हो, वो इनकम टैक्स वाला इनकम टैक्स नहीं दे रहे हो आप, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप टैक्स नहीं दे रहे हो। आप जो भी सामान खरीद रहे हो उसमें सब चीज में टैक्स लग रहा है। समझ में आ गई बात? अगर आप तनख्वाह ले रहे हो तब भी टैक्स दे रहे हो, अगर उस तनख्वाह को, उस सैलरीज को, उस इनकम को अगर आप खर्च कर रहे हो तब भी टैक्स ले रहा है। गवर्नमेंट इतनी भोली भाली नहीं है, वह ऐसे छोड़ देगी। समझ में आ गई बात? यस और नो? खुश हो जाते हैं लोग जब बजट आता है, बोला हम 7 लाख वाले स्लैब में नहीं आते, हम टैक्स नहीं देते। ये तुम्हारी गलत फहमी है। तुमने जो भी सामान खरीदा आज तक सब में टैक्स दिया है। समझ में आ गई बात? यस और नो?